नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नीतीश कुमार सिंह और न्यू क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमने स्टार्ट किया था परसेंटेज। आज का टॉपिक, आज का कंसेप्ट बेहद महत्वपूर्ण है विथ रिस्पेक्ट टू परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज के वीडियो क्लिप में जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है इफेक्टिव परसेंटेज। तो इफेक्टिव परसेंटेज में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपके सामने मेंशन किया हुआ है। कुछ एग्जांपल के तौर पर हमने क्वेश्चन लिए हैं। किसी वस्तु में पहले 10% कमी की गई है, फिर 10% वृद्धि की गई है, तो कितने परसेंट की कमी या फिर वृद्धि होगी। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं, एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी की गई है, तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि अथवा कमी होगी। इस प्रकार का क्वेश्चन बिल्कुल रिपीटेडली पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं, इन दोनों में क्या था, दोनों जितने परसेंट की कमी हो रहा था उतने परसेंट की वृद्धि हो रहा है। इसमें भी देख सकते हैं जितने परसेंट की वृद्धि हुआ है उतने परसेंट की कमी हुआ है। लेकिन इस क्वेश्चन में देख सकते हैं 20% की वृद्धि हुआ है और 10% की कमी है। कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट इजी है, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन को हम आंख बंद करके इफेक्टिव परसेंट से सॉल्व करेंगे। इफेक्टिव परसेंट क्या है देख सकते हैं, उसका एक ट्रिक है, उसका एक फार्मूला है, समझ सकते हैं। तो इफेक्टिव परसेंट क्या है, इफेक्टिव परसेंट में 2 वेरिएबल होगा, 2 कंटेंट होगा, x और y, या फिर आप a भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे 10% वृद्धि कमी की गई, फिर 10% वृद्धि, तो एक को मान लेंगे x और दूसरे को मान लेंगे y, ठीक है। तो अगर 10% की वृद्धि होता है ना, x या y अगर इंक्रीज होता है तो उसको पॉजिटिव लेंगे, या x या y अगर डिक्रीज होता है ना, परसेंटेज में अगर डिक्रीज होता है तो उसे हम निगेटिव लेंगे। इफेक्टिव परसेंट का बेसिक फार्मूला, बेसिक ट्रिक यही है, x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई डिवाइड बाय 100, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पहले क्या किया है, 10% की कमी किया है, उसके बाद 10% के वृद्धि किया है। तो मान लेते हैं कि x जो है 10% को क्या किया है, कमी, तो कमी किया है तो क्या लेंगे -10%, अगर वृद्धि किया है तो क्या लेंगे +10%। और ओवरऑल कितना परसेंटेज की कमी होगा, कितना परसेंटेज की वृद्धि होगा, हमें ये निकालना है। तो एक बात तो पक्की है कि अगर पहले 10% से कमी किया जाता है फिर उतने ही परसेंट से वृद्धि किया जाता है तो डेफिनेटली कमी होगा। लेकिन कितना आएगा वो देख लेते हैं इफेक्टिव परसेंटेज का ट्रिक का यूज करके। तो x का मान 10%, ये कमी हुआ इसलिए -10, y का मान 10% वृद्धि हुआ इसलिए +10, इसमें पुट करते हैं तो इफेक्टिव परसेंट कितना होगा। देखो x का मान कितना है -10, y का मान +10, और फिर ये देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में, x और y क्या है मल्टीप्लाई में, लेकिन एक इंक्रीज हो रहा है एक डिक्रीज हो रहा है, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, तो क्या होगा प्लस माइनस माइनस। अगर दोनों बढ़ेगा तो प्लस होगा, दोनों घटेगा तो प्लस होगा, ठीक बात है। अगर एक बढ़ रहा है एक घट रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा। तो 10 गुने 10, x का मान क्या है 10, y का भी मान क्या है 10 बटे में 100, ठीक है। आप देख सकते हैं ये -10 ये +10 क्या होगा, नलीफाई, 1 0 1 0 दोनों नलीफाई, बचा क्या, ये तो पूरा कट गया, ये तो हो गया 0, लेकिन इसमें क्या बचा कुछ नहीं, इसका मतलब क्या -1, लेकिन ये माइनस में, तो -1% तो बचा, ये -1% आया तो साइन के साथ क्या है माइनस, इसका मतलब क्या होगा 1% की कमी हुआ है, 1% की कमी हुआ है, ठीक है। इसको अगर लॉजिकली समझना है तो आप देख सकते हैं कि पहले 10% कमी किया गया, फिर 10% को वृद्धि किया गया। तो मान लेते हैं पहले था 100 और 10% कमी किया गया है तो कितना हुआ 90, ठीक है। उसके बाद 10% वृद्धि किया है, तो 90 का 10% वृद्धि किया है ना, अगर ये तो 90 अपने आप में कितना है 100% है, 10% वृद्धि किया है, इसका मतलब क्या हो गया 90 का 110%। तो 90 का 110% कैसे लिखेंगे, का मतलब गुना 110 और परसेंट मतलब बटे में 100, तो 1 0 से 1 0 कटा, दूसरा 0 क्या हो गया 11 9 जा 99, मतलब 99% आया। तो पहले था 100% है ना, ये 100% कितना कम है 1% कम है ना, पहले था 100 और 100 से कितना कम आया 1%, मतलब ये 1% की क्या होगा कमी होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम परसेंटेज का इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो इफेक्टिव परसेंट से सोल्व करना है, लॉजिकली आप इसको ऐसे देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक बात नोटिस कर सकते हैं, ये कि यहाँ पर देख सकते हैं x और y का वैल्यू सेम है, मतलब जितने परसेंट से इंक्रीज हो रहा है और उतने परसेंट से डिक्रीज हो रहा है, तो हम सीधा सीधा एक शॉर्टकट ट्रिक भी है, क्या है वो सीधा सीधा x² अपॉन 100, x² अपॉन 100, और इतने से क्या होगा डिक्रीज होगा,
इतने से क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो x का मान, चूंकि x और y तो सेम ही है ना, तो x का मान कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, 100 बटे में 100, ये क्या होगा कैंसिल, मतलब क्या आया 1%। तो 1% का क्या होगा कमी। एक बात पक्की है, अगर पहली बार घटाता है फिर दूसरी बार बढ़ाता है तो ओवरऑल क्या होगा, परसेंटेज डिक्रीज ही होगा, ठीक है ना। अगर दोनों परसेंटेज सेम है, अगर दोनों परसेंटेज सेम है तो फिर हम इस प्रकार से भी सोल्व कर सकते हैं, इसे भी याद रख सकते हैं x²/100। जिस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 2 में देख सकते हैं कि एक आयत की लंबाई में 20% बढ़ाया है तथा चौड़ाई में 20% घटाया है, तो इसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि अथवा कम होगी। मतलब ओवरऑल क्या बोल रहा है, आप परसेंटेज बताओ कि ओवरऑल परसेंटेज में क्या होगा, कमी होगा कि वृद्धि होगा। तो एक बात तो पक्की है कि कमी होगा, ठीक बात है, लेकिन कितने से। तो देखो दोनों परसेंटेज सेम है ना, 20% 20%, दोनों परसेंटेज क्या है सेम है, 20% और 20%, दोनों परसेंटेज सेम है। तो आप इस प्रकार से भी सोल्व कर सकते हैं x²/100, x²/100, तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400 है ना, 400 डिवाइड बाय 100, 2 0 से 2 0 कट गया, कितना आया 4%। तो जो 4% आया, 4% का क्या होगा डिक्रीमेंट होगा, 4% की कमी होगा। लेकिन ये ट्रिक x²/100 है, x²/100 ये तभी वैलिड होगा जब x और y मतलब दोनों परसेंटेज सेम होगा। अगर दोनों परसेंटेज डिफरेंट हो गया तो, है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं, किसी संख्या में 20% की वृद्धि की गई तथा 10% की कमी की गई। तो पहले वृद्धि किया गया कितना 20% का, फिर कमी किया गया कितना 10% का, ठीक है, समझ रहे हैं। तो पहले वृद्धि किया 20 और ये कमी किया 10, मतलब दोनों अलग अलग है ना। तो यहाँ पर x²/100 आप यूज नहीं कर सकते। अगर दोनों परसेंटेज सेम होता तो हम x²/100 से भी सोल्व करते, लेकिन यहाँ पर x²/100 वैलिड नहीं हुआ क्योंकि दोनों परसेंटेज अलग अलग है ना। तो यहाँ पर क्या इफेक्टिव परसेंट का ही सहारा लेना पड़ेगा, ठीक बात है। तो इफेक्टिव परसेंट, अब देखो 20% को वृद्धि किया गया तो उसको प्लस में लिखेंगे, पहले 20, उसके बाद 10% को कमी किया गया, ठीक है। देखो 20% की वृद्धि और 10% की कमी, तो वृद्धि किया है तो +20 लेंगे, कमी किया है तो -10 लेंगे, और एक वृद्धि किया है एक कमी किया है तो अल्टीमेटली क्या होगा माइनस होगा। 20 × 10 बटे में 100, 2 0 से 2 0 कट गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं इफेक्टिव परसेंट कितना आएगा, 20 - 10 10 और 10 - 2 अल्टीमेटली 8% है ना। अब देखिए 8% क्या हो गया, 8% प्लस में आया, इसका मतलब यहाँ पे 8% की क्या होगा वृद्धि होगा। तो ऑप्शन में रहेगा 8% कमी 8% वृद्धि, है ना, 4% कमी और 4% वृद्धि। तो ऑप्शन किसको माना 8% वृद्धि, क्योंकि यहाँ पर क्या प्लस आए, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं पहले 20% बढ़ाया और 10% घटाया है, तो अल्टीमेटली क्या होगा प्लस में आएगा। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि कोई संख्या है और 20% वृद्धि किया है, तो 20% वृद्धि किया इसका मतलब क्या हुआ, वो संख्या 120 हो गया, है ना। और उसमें जो 120 हुआ है उसमें 10% की कमी किया है, मतलब 120 का 90% हो जाएगा वो, क्योंकि 120 जो है तो अपने आप में 100% है, इसमें 10% कमी किया है, मतलब वो 90% हो जाएगा। 10% कमी किया है, 90 डिवाइड बाय 100, 1 0 1 0 कट गया, ये कितना हो जाएगा बरनवा अठोतल से, मतलब 12 9 जा 108। यहाँ आप देख सकते हैं 108% आया। तो पहले क्या था 100%, अभी कितना है 108, मतलब 108%। तो कितना ज़्यादा आया, तो 8% ज़्यादा आया ना, है ना। आप देख सकते हैं ऐसे भी लॉजिकली, लेकिन सोल्व करना है इफेक्टिव परसेंट से। पहली बात तो ये क्योंकि इससे क्विक एंड फास्ट सोल्व हो जाता है। दूसरी बात ये इसमें गलतियां होने के चांसेस कम है। तीसरी बात ये कि इसका यूज और भी आगे चल करके क्वेश्चन में आने वाले हैं, ठीक बात है। तो इफेक्टिव परसेंट को अच्छे से समझ के रखना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में यही होता है कि पहले 20% कमी करता, यहाँ पर क्या है कि पहले 20% की वृद्धि की गई है। अगर यही होता 20% की कमी किया जाता, उसके बाद 10% की वृद्धि करता, ठीक है। तो अगर पहले 20% की कमी करता तो इफेक्टिव परसेंट कैसे निकलता, तो 20% कमी करता पहले, तो इसको क्या करते -20 और 10% वृद्धि करता तो +10, उसके बाद में -20 × 10 बटे में 100, माइनस क्यों कि माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा, 2 0 2 0 कैंसिल। अब देखो -20 + 10 कितना होगा -10, -10 और -2 तो कितना होगा -12, -12%। इसका मतलब कितने प्रतिशत की कमी हुआ है
देखो इससे पहले के केस में क्या था, अगर पहले 20% वृद्धि किया है और 10% कमी किया है तो 8% वृद्धि हो रहा था, लेकिन यही इसी चीज़ को उलट दिया, पहले 20% कमी होता है फिर 10% वृद्धि होता है, तो ओवरऑल 12% की कमी होता है। अब इसी टॉपिक में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि तुलनात्मक हो, ठीक है। तो तुलनात्मक प्रश्न का आंसर क्विक एंड फास्ट कैसे करना है विथ एक्यूरेसी, ठीक है। तो तुलनात्मक प्रश्न इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा कि यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, मतलब एक दूसरे के साथ क्या कंपैरिजन कर रहा है, ठीक है। तो कंपैरिजन बेस्ड अगर परसेंटेज का क्वेश्चन है तो बिल्कुल एक ही ट्रिक से बनाना है, सरल और आसान तरीका से बनाना है, उसमें कोई भी गलती होने की संभावना नहीं है। लेकिन कन्फ्यूजन बहुत होता है, तो कन्फ्यूजन को दूर करने का तरीका बस एक ही है कि आप कोई एक कंसेप्ट पकड़ो और उस कंसेप्ट को थ्रू आउट आप सारे क्वेश्चन में यूज करना है, अगर उस टाइप का क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। जैसे आप ये दे सकते हैं, इस प्रकार का हम 4 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आप दोनों क्वेश्चन आपके सामने हैं कि यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है, पहले में क्या था 25% अधिक है, यहाँ पर क्या है 20% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है, ठीक है। तो बिल्कुल इस प्रकार से बनाना है। कैसे, पहले ये समझ लो कि जिसके साथ तुलना किया जाए, जिसके साथ तुलना किया जाए उसको 100% मानना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, किसके बारे में बोला जा रहा है, ए के बारे में, तुलना किसके साथ किया जा रहा है, बी के साथ, ठीक है। ये समझना बेहद जरूरी है कि तुलना किसके साथ किया जा रहा है, कंपैरिजन किसके साथ किया जा रहा है, तो बी के साथ किया जा रहा है, ठीक है। तो तुलना बी के साथ कर लेंगे तो पहले बी को मान लेंगे 100, ठीक है, यहाँ पर बी लिखेंगे और यहाँ पर ए लिखेंगे, तो बी को मान लेंगे 100। तो अगर B की आय 100 है तो A की आय कितना होगा, 25% अधिक है ना, तो B की आय अगर 100 होगा तो A की आय कितना होगा 125, ठीक बात है। अब बोल रहा है कि B की आय A की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो किसके बारे में पूछा जा रहा है, B के बारे में। किसके बारे में पूछा जा रहा है, B के बारे में, कि B की आय A से कितने प्रतिशत कम है। तो आप देख लीजिए B इससे कितना कम है, कितने का अंतर है, पहले देखो कितने का अंतर है, 25 का, है ना, कितने का अंतर है, 25 का, मतलब B जो है A से कितना कम है, 25 कम है, कितने से कम है, 125 से कम है, तब इसको काट सकते हैं, ठीक है। अगर परसेंटेज में बताना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 25 पचे 25 से और 20 पचे 100, मतलब कितना आया 20%। इसका मतलब जब A की आय B से 25% अधिक है तो B की आय A की आय से कितने प्रतिशत कम है, 20% कम है। अब दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं कि क्या बोल रहे हैं, यदि A की आय B की आय से 20% कम है, A की आय बोला जा रहा है किसके बारे में, दो बातों को ध्यान में रखो, बोला जा रहा है किसके बारे में और तुलना किया जा रहा है किससे, ठीक है। तो A के बारे में बोला जा रहा है, तुलना किया जा रहा है B के साथ, तो पहले B लिख लो उसके बाद A लिख लो। बोल रहा है A की आय B की आय से 20% कम है, तो जिससे तुलना किया जाए उसको मान लो 100, तो मान लो B की आय कितना है 100, उसके बाद A की आय कितना हो जाएगा 20% कम है, 20% कम है तो कितना हो जाएगा 80, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि B की आय A की आय से कितने परसेंट अधिक है, B की आय A की आय से कितने परसेंट अधिक है, B के बारे में पूछा जा रहा है। तो आप देख लो ये जो B है A से कितना अधिक है, कितना अधिक है, तो 20 का अधिक है, कितने से अधिक है 80 से अधिक है ना। तो बस आपको यही लिखना है कि इन दोनों का अंतर लिख लो, अंतर बटे दिस वन राइट साइड वाला, तो अंतर कितने का 20 का बटे में 80, तो 20 चौक 80, और अगर गुना परसेंटेज मिलाना है तो गुना 100 से करना है, तो 25 चौक 100, मतलब कितना आता है 25%, तो कितना अधिक है 25% अधिक है, ठीक बात है। इसी टाइप में अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है यदि चीनी के मोल में 20% वृद्धि हो जाए, ठीक है, कोई प्रोडक्ट है जिसमें 20% की वृद्धि हो गया उसकी कीमत में, तो एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए कि खर्च ना बढ़े। मतलब आपको जो एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट रखना है, ठीक है, मतलब खर्च नहीं बढ़ाना है। तो जाहिर सी बात है अगर कीमत बढ़ गया तो आपका जो कंजप्शन है, मतलब जो खपत है उसको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इसको बनाना है कैसे, कितने प्रतिशत, बिल्कुल वही कंसेप्ट को यूज करना है। उसमें क्या कर रहे थे इससे पहले के क्वेश्चन में कि जिसके साथ तुलना किया जा रहा है उसको पहले लिखना है, ठीक है। तो जिसके साथ तुलना किया जा रहा है उसको पहले, यहाँ पर क्या करना है कि पहले कितना था, है ना, और बाद में कितना हुआ। तो यहाँ पर लिखना है कि पहले का
है ना कंडीशन, और यहाँ पे बाद का कंडीशन। ठीक है, अब ध्यान दिया जाए कि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो गया, है ना, 20% वृद्धि हो गया। तो पहले कितना था, तो मान लिया जाए कि पहले था 100, तो जब 20% की वृद्धि हो गया, ठीक है, 20% की वृद्धि हो गया, तो बाद में कितना कीमत हो गया 120। तो पहले मान लो कि 100 रुपया लगता था, अब लग रहा है 120 रुपया। तो कितने परसेंट की कमी कर देनी चाहिए, कितने परसेंट की कमी कर देनी चाहिए कि खर्च ना बढ़े। ठीक है, मतलब कितना कमी करना पड़ेगा। तो पहले ये देखिए ये कितने परसेंट से कम है, 20% से कम है। कितने का अंतर, इन दोनों का अंतर समझो, कितने का, 20 का। ठीक है, तो कितना कम है, 20 कम है। कितने से कम है, 120 से कम है, और मल्टीप्लाई बाय 100%। काट छट अगर करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 2 छक 12, तो 100/3, 100/6 मतलब 50/3। तो 50/3 मतलब क्या हो गया, 16.2/3%। इतना क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा खपत में, ताकि खर्च नहीं बढ़े। ठीक बात है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो ये क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। क्या है कि चावल के मूल्य में 10% कमी किया गया। यहाँ चीनी के मूल्य में पहले 20% वृद्धि किया गया था, यहाँ चावल के मूल्य में पहले 10% कमी किया गया है। उसके बाद इसकी खपत में कितनी परसेंट बढ़ानी होगी, खर्च में परिवर्तन नहीं है। मतलब जब किसी चीज़ का दाम घट जाता है तो हम कंजप्शन को बढ़ा देते हैं। तो चावल के मूल्य में 10% कमी हो गया। तो ये सोचो कि पहले कितना था, मान लो कि पहले था 100 रुपया लगता था, अब कमी होने के बाद में कितना हो गया, 90 रुपये लगने लगा। ठीक है, तो पहले 100 बाद में 90। तो बोल रहा है इसकी खपत में कितना वृद्धि करना पड़ेगा, कितना वृद्धि मतलब कितना तक आप वृद्धि कर सकते हैं कि खर्च ना बढ़े, कहाँ तक आप वृद्धि कर सकते हैं। तो आप देखो ये कितने से कितना अधिक है, ये कितना अधिक है, 10 का अधिक है। कितने से अधिक है, 90। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100%। मतलब अब तक क्या कर रहा है, इन दोनों का अंतर बटे में 1/1, इन दोनों का अंतर बटे में 1/1, 10/90। इसको काट छट कर सकते हैं, तो 100/9, 100/9 है ना, 100/9। इसका मतलब क्या हो गया, 11×99 और 1, मतलब 11.1/9% क्या करना पड़ेगा, मतलब बढ़ाना पड़ेगा, है ना, बढ़ा। आप 11.1/9% तक, है ना, आप बढ़ा सकते हैं अपनी कंजप्शन। ठीक बात है। इसी के टाइप पर 2 क्वेश्चन और लेते हैं, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। ये किस प्रकार का क्वेश्चन है मैं आपको रीड करके बताता हूँ। ठीक है, जैसे एक स्टूडेंट है मोहन नाम का, कि मोहन को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा उसने 9 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो एक लड़का है, एक स्टूडेंट है, जिसको पास होने के लिए 36% अंक लाना था। ठीक बात है, 36% अंक लाना था, लेकिन वो लाया 24%, तो 9 अंक से फेल हो गया। तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर 9 नंबर और लाता तो पास हो जाता, है ना। मतलब इस गैप को भरने के लिए यही नंबर काफ़ी है ना। तो ये कितना का गैप है, तो मतलब आप इस प्रकार से लॉजिक लगा सकते हैं कि एक तरफ परसेंटेज का अंतर और दूसरी तरफ अंकों का अंतर। तो एक तरफ आप कर सकते हैं परसेंटेज का अंतर, दूसरी तरफ अंकों का अंतर। मतलब अगर वो 9 नंबर और लाता तो पास हो जाता। तो ये कितने का अंतर है, मतलब कितना परसेंट उसको लाना और लाता। तो 36% टोटल लाना था, 24% लाया, मतलब 12% उसको और लाना था। तो देखो 12% से बोल सकते हैं ना कि 12% से फेल हुआ है, और इधर ये बोल सकते हैं कि 9 नंबर से फेल हुआ है। तो हम बोल सकते हैं ना कि 12% बराबर 9 नंबर। ठीक है, तो पूछ रहा है कि पूर्णांक कितना था, तो पूर्णांक तो 100% होता है। तो 12% बराबर 9 नंबर, तो 100% बराबर कई नंबर। ठीक बात है, 12%, ये जो गैप कितने का है, 12% का है। तो 12% बराबर 9 नंबर, तो 100% बराबर कई नंबर। हम इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। कैसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मतलब 9 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड में क्या होगा 12, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 तिया 9 और 4 तिया 12, 25 चौक 100, मतलब 75, है ना, 75 मार्क्स। मतलब पूर्णांक कितने का था, 75 नंबर का। ठीक है, इसमें एक लड़का था, इसमें क्या है 2 लड़का है। आप देख सकते हैं
मैं क्वेश्चन रीड करके बताता हूँ कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वो 85 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। इसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी ने 44% अंक प्राप्त किए तथा उसने उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक से 34 अंक अधिक लाए। तो पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक बताइए। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पर दो लड़का है, एक लड़का जो कि 30% लाता है और 85 नंबर से फेल हो जाता है और ये पास होने का ये लाइन है, ठीक है। दूसरा लड़का क्या है, 44% लाता है और 34 नंबर अधिक लाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इन दोनों का अंतर बराबर, इन दोनों का अंतर ले लेंगे, ठीक है। कैसे समझने के लिए, एक लड़का अगर 30% लाया है और वो 85 नंबर से फेल होता, मतलब 85 नंबर और लाता तो यहाँ पहुँचता, और ये क्या है 44% लाया है ना, 44% लाया तो इतना अधिक लाया। ध्यान देने वाली बात है, इन दोनों का अंतर कितना होगा, देखो ये अधिक है और ये कम है तो अंतर ज़्यादा हो गया ना। कहो कैसे, अंतर क्या करेंगे, ये ऐड हो जाएगा। कन्फ्यूजन को मिटाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर 0 है, नंबर लाइन आप पढ़े होंगे 8वीं क्लास में, है ना। तो यहाँ -1 है, -2 है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि -2 और 2 का अंतर कितना है, तो -2 और 2 का अंतर कितना है, ये रहा -2 और ये है 2, तो अंतर कितने का, 4 का हो गया ना, सीधा डबल हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं अच्छा 2 और 2 का अंतर कितना है, तो 2 का अंतर क्या होगा, 0 होगा, यहाँ भी 2 ये 2 0। लेकिन अगर मैं बात करूँ 1 और 1 का अंतर कितना है, वो भी 0। लेकिन बात करूँ अगर 1 और -1 का अंतर कितना है, तो 1 और -1 का अंतर देखो, डिफरेंस गैप कितना है, 2 का। समझ में आ रहा है क्या। तो यहाँ पर क्या है, ये बढ़ा हुआ है और ये घटा हुआ था, इनका अंतर क्या डबल हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है क्या, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये कंसेप्ट यूज करना है और इस प्रकार से हम लॉजिक लगाना है, ठीक है। कैसे, तो इन दोनों का अंतर कितने का है आप देख सकते हैं, तो इन दोनों का अंतर है 14। तो बोल सकते हैं कि 14%, देखो सोल्व करने का बेहतरीन ट्रिक है, 14% बराबर इन दोनों को ऐड करें कितना हो जाएगा, 119, ठीक है। तो 14% बराबर 119 नंबर, तो 100% बराबर कई नंबर, ठीक उसी प्रकार से फिर से बनाएंगे, ठीक है। 119 मल्टीप्लाई बाय 100 और बटे में 14, तो ये भी 7 से कटेगा, ये भी 7 से कटेगा, ठीक बात है। तो ये होगा 2 7 14, ये कितना होगा 17, ठीक है। 17 के टेबल में आता है 77 जा 119 और ये हो गया 50 से कटेगा, मतलब कुल मिलाकर के बात करें 17 5 85, तो 850 अंक क्या था, पूर्णांक, क्योंकि ये 100% है तो 850 नंबर पूर्णांक है। तो फुल मार्क कितना होगा, तो किसी एक में पुट करके देख लेते हैं। तो फुल मार्क कैसे निकलेगा, है ना, ये पास मार्क कितना हो गया, तो फुल मार्क हो गया ना। तो पास मार्क, तो ये तो 850 आ गया फुल मार्क, तो पास मार्क कितना होगा, तो आप इसमें पुट कर सकते हैं, मतलब 850 का 30%। तो 850 का 30% कैसे निकालेंगे, तो इसका 10% पहले निकाल लेंगे। 10% कितना होगा, 85, है ना, 10% 85, तो 30% कितना, 3 से गुना कर देंगे। तो 3 से गुना कर देंगे तो कितना होगा, 85 पचतिया 15 8 24 25 255, है ना। तो 30% आ गया 255। अच्छा अब क्या ये पास हो गया क्या, नहीं, ये तो 30% है, तो 85 नंबर से फेल है, तो पास होने के लिए 85 नंबर और लाना पड़ेगा। तो 85 नंबर हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ देंगे तो कुल मिला के 340, ठीक है। 5 5 10, ठीक है, और 8 5 13 14 2 1 3, मतलब 340 नंबर क्या हो गया उसका पास मार्क। 340 नंबर में पास मार्क और 850 में फुल मार्क, ठीक है। तो यहाँ तक पार्ट 1 और पार्ट 2 आप अच्छे से देखिए, क्योंकि परसेंटेज का बेसिक कंसेप्ट इसी 2 वीडियो क्लिप में आपको मिल जाएंगे। इसके बाद हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो क्लिप में, जो कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेकर के, ठीक है। तो तब तक आप हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और तंदुरुस्त रहिए। थैंक यू सो मच।